अरे भाई मुझे एंटीसेप्टिक नहीं करना है, मुझे चाहिए कि तुरंत नहीं आ रही चाहिए मेरे ऊपर, मुझे चप्पलों से मारे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप प्यारी 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 ओए गुन्नू। मतलब मैं खुद के लिए तो प्यारी हूँ, आपके लिए भी होंगी। बेसिकली मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे मैंने अपने खोपड़े को खराब कर लिया। 2 महीने पहले की बात होगी। हाँ, मैं वैष्णो देवी जा रही थी दिवाली के टाइम, साथ साथ में अपना थोड़ा स्किन केयर भी कर लूंगी। एक्चुअली ये हुआ था कि अपनी फैमिली के साथ में वैष्णो देवी जाना, मेरी मम्मी मासी वगैरह हम सारे मिलके, मेरे कजन वगैरह हम लोग वैष्णो देवी जा रहे थे। और वैष्णो देवी पे हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हमने ना पहले ही प्लान करा कि हम ऐसे टाइम पे जाएंगे जब भीड़ ना हो। दिवाली के टाइम पे, अब दिवाली पे कौन वैष्णो देवी जाती है, दिवाली पे सब राम मंदिर वगैरह सब गए हुए थे, तो दैट वाज अ गुड टाइम टू विजिट वैष्णो देवी। मेरे पास ना ये छोटू सेटाफिल भी है। ये मुझे पता है कैसे मिला था, मैंने ब्लिंकिट से ना 700-800 रुपए को सामान मंगाया, साथ में ये फ्री मिला था। ये भी इतना सा कोई गिफ्ट कर दो यार। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, क्या हुआ था, सब घूमने जा रहे थे तो ना मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक लड़की ना अपने वो स्प्रे मार के मुंह पे जो फेशियल रेजर से वो कर रही थी। स्प्रे तो मैं नहीं ले सकती थी, बट हाँ फेशियल रेजर तो यहाँ कहीं भी लोकल स्टोर में मिल जाता। तो मैं गई, मैं जाकर के ना फेशियल रेजर खरीद के लाई। ज्यादा महंगा नहीं आया था, आया था 50-60 रुपए का। वो मैं ले आई, मम्मी से छुपाया। मम्मी को पता ना चले कि मेरी मम्मी मुझे अलाउ नहीं करती फेशियल लेजर के लिए। मतलब बोलती तो थ्रेडिंग करवा ले, आईब्रो पर लिख के साथ में यहाँ पे थ्रेडिंग करवा ली। आप फेस पे क्या जरूरत है, क्योंकि कितनी ग्रोथ है नहीं मेरे बालों की। बट वो ये ना कि रील लेके भूत चढ़ा की नहीं, मैं भी अपने फेस के बाल और निकालूंगी, गोरी लगूंगी। वो मैं खरीद के लेकर आई। स्प्रे व्रे तो कुछ था नहीं। नहीं आंखों में मत जाइयो, आंखों में मत जाइयो प्लीज। फेस वॉश किया, मॉइस्चराइज करा, एलोवेरा जेल लगाया, फिर मैंने करना चालू करा। यहाँ करा तो ना मुझे ना करते करते ना हल्की हल्की चीज मचनी चालू हुई। तो मुझे लगा कि ऐसा होता भी है कि अगर हम फेशियल रेजर यूज करते हैं तो हमारे स्किन की जो डेड स्किन होती है ना वो भी निकल जाती है। तो आई थॉट की डेड स्किन निकल रही है, ये हुआ। बट जैसे मैंने अपने नोज पे, मैं इतनी नोज से भी हल्के हल्के बाल है वो भी रिमूव हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया ऐसे कट आया मेरे नाक पे। And I was like, भाई कांड हो गया। उसके बाद मैंने मतलब ऐसे यहाँ पे कट, और जब मैंने देखा ना कि एक बड़ा कट, तब मैंने नोटिस किया कि मेरे कट आ रहे हैं मुंह पे। ठीक है, इससे पहले मैंने नोटिस नहीं किया था। मैंने 2 सेकंड पॉज लिया। तो मेरे में क्या है ना, मेरे को चोट वोट लगती है ना तो खून 2 सेकंड रुक के आता है। लोगों को कट लगते खून निकल आता है, मेरे को 2 सेकंड रुक के खून निकल के आता है। तो बेसिकली जब मैंने नोटिस करना चालू करा ना कि हाँ मेरे यहाँ पे कट लग गया, उसको तेज और कट लग गया था, तो 2 सेकंड बाद मुझे खून निकल गया। तो मैं शॉक हो गई, आ गया खून। ठीक है, वो कट है, ठीक है। फिर मैंने नोटिस करा यहाँ कट, 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 यहाँ कट। बड़े बड़े कट नहीं थे, बाकी जगह पे छोटे छोटे बारीक बारीक कट थे। कट कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मतलब खुरन जमता है ना मुंह पे तो काला 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 पूरे निशान थे। और मेरी फटके 4। अब मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी तो मुझे तोड़ देंगी, बोली कि बेटा को पता था क्या, मैं मम्मी से पिटूंगी, मम्मी मुझे मारेंगी। मॉइस्चराइज कर देती हूँ, क्या पता वो खुरंट ना जमे। मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी कि अगर फेस पे कट्स लग जाए, कहीं पे कट्स लग जाए तो खुरंट बनने से कैसे रोके। कट्स की उसमें वीडियोस आ रही कि कट्स पे कैसे रिलीफ मिले, कैसे टर्मरिक लगा के एंटीसेप्टिक करना। अरे भाई मुझे एंटीसेप्टिक नहीं करना है, मुझे चाहिए कि खुरंट नहीं आ रही चाहिए मेरे ऊपर, मुझे चप्पलों से मारेंगी। और इसका डर था, वही हुआ। मेरे मुंह पे बहुत सारे कट आ गए, सबसे ज्यादा मेरे नोज के यहाँ पे से कट। तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरी माँ से मुझे कोई नहीं बचा सकता। अबे यार, इसलिए मैंने बोला है क्लमजी लोग ना यूज करे फेशियल रेजर को। ये देखो यार, मैंने सीरम लगाते लगाया। और प्लीज क्लमजी लोग चीजों का इस्तेमाल कम करें, मेरे जैसे क्लमजी लोग। करंट आ गया था और मम्मी ना उस टाइम मेरी पार्लर गई हुई थी, तो मैं बच गई। उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। मम्मी पार्लर गई हुई थी, 2 घंटे बाद आई थी वो। तो जब तक खुरंट बन चुका था मेरे फेस पे, कट ऐसे खुरंट, ब्लैक डॉट 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 डॉट। फिर मैंने ना तक पूरे 2 घंटे में खुरंट आ जाता है फेस पे जब भी चोट लगा हुआ। मैंने उसको ना ऐसे हाथ से पकड़ा, चोट को, खुरंट को ऐसे बैठ के ऐसे 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 नोच दिया। फिर पिंक सा हो, देखा जैसे खुरंट को नोच तो पिंक स्किन हो जाती है, कि वो हील तो ही नहीं होती है। हील होने के बाद अपना खुरंट हट जाता है, जब वो ब्राउन स्किन आ जाती है तो पिंक स्किन आ। तो चल मैंने उसके ऊपर ना हल्का सा बेस लगा दिया था फाउंडेशन का, तो उसको मैंने न्यूट्रल कर दिया। जबकि मैं फाउंडेशन यूज नहीं करती घर में। मम्मी ने तभी मुझे टोका, तूने मुंह पे क्या लगाया है, तू इतनी गोरी क्यों लग रही है। तो मैंने बोला मम्मी ऐसे ही जा रहे थे तो मैंने लगा लिया। मम्मी कह रही बेटा ट्रेन में जा रहे हैं, क्यों तैयार होना ट्रेन के लिए। मैं दिमाग लगाया, मैंने बोला मम्मी मैं ना वीडियो शूट कर रही थी। तो मैंने बोला काम कर, जा मुंह धो क्या, उसके बाद जाएंगे, ऐसे नहीं जाना क्योंकि रात को ट्रेन में सफर करना है, फिर स्किन खराब हो जाएगी। ये तो मैंने बोला नहीं मम्मी मेरे को ना अभी थोड़ा ऐसे रास्ते में और शूट वूट करना है। तो चलो मम्मी ने वो बात को नजरअंदाज करते हैं कि चलो ठीक है भाई। मतलब बाकी तो मैंने नोच दिया था, नोच के हटाते के बाद वापस आ रहा था, हटाते के बाद वो डीप कट लग गए थे। तो अब वो कट लग गए थे डीप। फिर अब मेकअप भी कब तक रहेगा मेरे मुंह। बेटा मेकअप तो होटल में रह के होटल में छूट गया। हमने चालू करी चढ़ाई वैष्णो देवी की। हमारा ये था कि हमने ना शाम को हमने चढ़ाई चालू करी थी, फिर हमें लगा था कि ना ठीक है हम ना रात को चढ़ाई करते करते बस वहाँ पहुंच जाएंगे। बट ये हुआ कि जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचे थे अर्ध कुआरी पे, आधे रास्ते उतने में मेरा एक भाई था, उसको बहुत ज्यादा फीवर हो गया था, बहुत ज्यादा। तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। हमने सुबह तक वहीं पे रुके, जहाँ हमें सुबह तक ऊपर पहुंचना था, अर्ली मॉर्निंग थी, तो क्या हम नहीं पहुंच। फिर अब वो टाइम था कि मुंह धोना था, असलियत मुंह पे आ चुकी थी क्योंकि मेकअप वगैरह बेस वगैरह मम्मी ने नोटिस नहीं किया। सोच रहे हो, मैं उसके बाद चिल हो गया। मैंने कहा अब तो मम्मी को पता ही नहीं चल रहा है, चलो हटाओ पर। इतना मुझे लगा शायद मुझे को ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा कट्स है, तो मैंने फिर नहीं नोटिस करके मैंने के बाद जब हम लोग ऊपर पहुंचे माता वैष्णो देवी पे, तो हमने चेंज किया। अब उसके बाद सब तैयार व्यार हो रहे, तो सूट पहना था मैंने। मेरे को था कि मम्मी ने नोटिस तो करा ही नहीं अभी तक। एक काम करती हूँ, जैसी हूँ वैसे चली जाती हूँ, मेकअप वगैरह नहीं लगाती हूँ। मम्मी ने देख ली, मम्मी ने नोट से देख ली। मम्मी ने बोला गुनगुन इधर आइए जरा।
कट्स क्यों लगे हुए, नाक छुआ है, किसी ने काटा, दाना तो नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला पता नहीं दाना है क्या है, मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ, मम्मी ने मेरे को एकदम पास बुलाया, मम्मी ने ऐसे पकड़ा मेरा मुंह, इधर आ बेटा, उन्होंने ऐसे 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 पूरा मुंह देखा। मम्मी की आंखें बहुत तेज है मेरी, बहुत ज्यादा। तेरी कौन सी बिल्ली ने मुंह पे झपट्टा मारा। अब मेरे पास कोई बिल्ली नहीं, उनको पता है मेरी बिल्ली कुत्तों से फटती है बहुत ज्यादा। तो मैंने बोला नहीं मम्मी कुछ भी नहीं, सच बता बेटा तूने क्या करा है मुंह पे। वो समझ गई थी मैंने कोई खुराफाती जरूर करी है। मम्मी अब मुझे सच बोलना पड़ा, वहाँ पे इतने सारे रिश्तेदार थे, अगर झूठ बोलते ना वही सुताई होती सबके सामने भी। मैंने बोला मम्मी मैंने फेशियल रेजर यूज किया है। मम्मी कह रही फेशियल रेजर, मैंने बोला मम्मी कह रही वो तो हमारे पास घर में है नहीं। मैंने बोला हाँ मैंने लेके आई थी, मैंने बोला कि मैंने वीडियो देखी थी कि उससे बहुत अच्छा। अब मम्मी ने मुझे ऐसे किससे पूछ के तूने मुझ पे फेशियल रेजर यूज किया। मैंने बोला मम्मी किसी से पूछ के नहीं, अपने दिल की सुनी मैंने, और जब अपने दिल की सुनती तब गलती कर बैठती हूँ। मेरे को था कि अब मेरे को था रिश्तेदारों के आगे पिट जाऊंगी तो बेइज्जती हो जानी, तो मैं सोचा मजाक में अरे मम्मी मैं ही पागल हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ना कुछ भी कर देती हूँ। हाँ मेरे रिश्तेदार भी आज कह रहे हाँ गुन्नू हाँ। मेरी मम्मी उस टाइम कुछ बुला नहीं, चल ठीक है। मैंने उस बात को एज अ मजाक कन्वर्ट कर दिया कि मैंने बोला हाँ मम्मी मैं भी पागल हूँ ना यार, मैं क्या करूँ करके मैंने इस बात को कवर कर दिया। फिर सब कुछ ठीक था। अब उसके बाद मैंने अपनी फोटोज ली तो मैंने अपनी शक्ल देखी, मेरे पूरे यहाँ पे नाक पे कट। उस दिन मैंने कसम खाई है कि मुझे नहीं यूज करना है फेशियल रेजर, मुझे नहीं यूज। मेरे मुंह पे इतने बाल है भी नहीं जितनी मुझे चुल है, और अगर है भी ना तो गाइस वैक्सिंग करा लो, थ्रेडिंग, किसी फेशियल रेजर मत यूज करो, पछताओगे। तुम्हारे मुंह पे ऐसा किसी ने बिल्ली ने झपटना मार दिया ऐसा मुंह हो जाएगा तुम्हारा। प्लीज आजमाया हुआ है, फेशियल रेजर ही यूज करना अगर आप क्लमजी हो तो। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, वहाँ पे बात मैंने खत्म कर दी कि ठीक है मम्मी हाँ मैंने कहा करती हूँ पागल हूँ, कुछ भी करती रहती है मम्मी। क्या मैंने एक्सप्रेशन पढ़ लिया, मम्मी को देख कैसे करी, बेटा तू रुक। मैंने अपनी लाइफ में आज तक अपने बाल तक बिना मम्मी से पूछे नहीं कटवाए हैं, तो वो मुझे कभी अलाउ नहीं करती। मैं उनसे बिना पूछे अपने ऊपर छेड़छाड़ में कुछ नहीं कर सकती। कपड़े वपड़े मतलब अपने मन से मैं सब ले आती हूँ, बट उनका कहना है कि अपने ऊपर छेड़छाड़ तो अपने मन से नहीं करेगी, क्योंकि बेसिकली मेरी मम ब्यूटिशियन है तो शी नोज वेल। तो मुझे समझ नहीं आया आज तक कि लोग कैसे अपने मुंह पर स्मूथली ऐसे फेशियल रेजर यूज करके एकदम चमक जाता है उनका मुंह, लाइक फेशियल रेजर यूज करो गाइस बहुत अच्छा होता है, एक्सफोलिएट होता है, स्किन ये होता है वो होता है, डेड स्किन चली जाती है, बाल लेके आते गोरे जाते। नहीं, अगर आप क्लमजी हो तो आप प्लीज मत यूज करना फेशियल रेजर मुंह पे, वरना आपके मुंह का ऐसी हालत होगी ना, ऐसी हालत होगी ऐसी। हाँ, तो अब मेन बात आती है कि मम्मी ने उस टाइम क्योंकि रिश्तेदार वगैरह सब थे तो इग्नोर कर दिया। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग वापस चढ़ाई वढ़ाई करके नीचे होटल पहुंचे। तो मैंने खुद ही बोला मैं मम्मी डोंट वरी, मैंने कुछ और नहीं करा है, और वो भी ना गलती से मैंने। फिर अब मुझे ना उसके बाद जब हम लोग ट्रेन में वापसी में घर जा रहे तो मेरे ना ऐसे लोग, मैंने कहा यार घर जाके तो मैं पेटी में चप्पलों से मारने वाले मम्मी मुझे क्यों। हाँ, तो अब क्लाइमेक्स की बारी। उसके बाद जब हम लोग पहुंचे ना घर पे, उसके बाद ना जब हम लोग ट्रेन से घर जा रहे थे वापसी में, मतलब जब हम लोग दिल्ली आ रहे थे तो मेरी फटनी चालू हो गई कि अब मैं घर पहुंचूंगी, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, रिश्तेदार नहीं होंगे, तुझे कौन बचाया कालिया। मतलब तो जब हम लोग ट्रेन से वापस आ रहे थे तब मेरी फटनी चालू हो गई। अब तो बेटा घर पहुंचने वाली है गुनगुन, अब तुझे कौन बचाया कालिया। पहुंचे थे अर्ली मॉर्निंग, मतलब काफी सुबह, दिवाली वाले दिन हम सुबह सुबह पहुंचे थे। आते ही हम सारे सो गए, तो मम्मी भी सो गई, मैं भी सो गई। मैं वैसे ब्लू काजल लगा रही हूँ मेरे इसके मैचिंग। मैं शाम के टाइम पे उठी, ये कुछ टीवी देख रही थी, तो मैं उनके पास जाकर बैठी। वो जब तक उस बात को भूल गई थी, उनके दिमाग में आई नहीं वो बात मैंने ना सोचा कि कुछ जिक्र करो कि मम्मी चलो आज के बाद यूज नहीं करूंगी। फिर मेरे को नहीं समझदारी इसमें ना ही जिक्र करा जाए, अगर उनको याद आ गया तो फिर जाऊंगी मैं। तो मैंने बोला चलो मैं इस बात को इग्नोर करते, जब खुद बोलेंगे तब मैं तब उस बारे में बात। पूरा दिन निकल गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। दिवाली का दिन था, शायद मुझे लगा दिवाली के दिन को कलेश नहीं करना होगा, और दिवाली के दिन क्या बेचारी बच्ची को मारे पीटे, वो कुछ नहीं बोला, इग्नोर कर दिया। दिवाली का दिन खत्म हो गया। अगले दिन की बारी आई, मेरी फिर फटनी चालू हो गई। मैंने कहा यार आज तो मुझे किसी का बाप बचा सका, आज मेरा क्या होगा। तो वो दिन पूरा निकल गया। अच्छा ऐसे करते करते ना निकल गए थे आई गेस 2-3 दिन निकल गए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने भी सोचा बेटा समझदारी इसी में कि याद न दिलाओ। मुझे लगा मम्मी भूल गई, बट मम्मी कभी नहीं भूलती। 2-3 दिन हो गए थे इस बात में। उठ के वॉशरूम गई और मैं ना ऐसी अपना सामान चेक, फेशियल रेजर गायब। अब मेरे को था कि यार, मैंने अपनी बहन से पूछा, मैंने कन्नू फेशियल रेजर कहा है, फेशियल रेजर लिया है मैंने यार। तो कह रही नहीं दीदी वो तो मम्मी ने फेंक दिया। मैंने क्या कहती मम्मी ने फेंक दिया। मैंने कहा है, कहती हाँ मम्मी ने फेशियल रेजर उठा के फेंक दिया था। 2-3 दिन हो गए इस बात। मैंने कहा मम्मी ने फेंक दिया। कह रही हाँ मम्मी ने उठाया और फेंक दिया, तो मम्मी ने डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा कब की बात है। कह रही अभी तो पूरा 2-3 दिन हो गए, बहरी हो क्या। मैंने कहा मैं को समझ नहीं आ रहा, मैं खुश हूँ रोऊं या सोचूं कि ये क्या हो गया। आई वाज लिटरली सो कंफ्यूज यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं सोचा कि मैं मम्मी से पूछती हूँ कि मेरे को लगा शायद मेरी बहन के काम तो नहीं है, कहीं उठा के यूज कर लिया या फेंक दिया, तोड़ दिया। फिर मेरी बहन है भी ऐसी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी से पूछूं। मैं गई कमरे में, मैंने कहा मम्मी खाने में क्या खाओगी। तो उन्होंने बोला खाना बना दिया। मैंने
बोल क्या काम है। मैंने कुछ नहीं, मैं बस यही पूछ रही थी कि खाने में क्या खाओगी। उसके बाद मैंने सोच लिया कि जो ये पहेली है ये उस रेजर के साथ चली गई, मेरी बहन ने उसे गायब किया और समझदारी इसी में थी कि मैं इस बात को भी भूल जाऊं। बेसिकली मैं बच गई, मेरे जो नहीं मारा, मेरे इज्जत का भाजी वाला नहीं हुआ मेरे रिश्तेदारों के आगे, जबकि मैंने गलती बहुत बड़ी कर थी, पूरे मुंह पे काटे काटे मार। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप भी अगर क्लमजी है या आपको अपने पे विश्वास नहीं है या ट्रेन नहीं है या आप एक लड़की है, बेसिकली आप एक लड़की है, तो प्लीज फेशियल रेजर को ऐसे दिन तो ना ही यूज करें जहाँ पे जाना हो या कि मम्मी स्ट्रिक्ट या सो दैट सेड विद द वीडियो। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था या फिर आप मेरे जैसे अद्भुत प्राणी नहीं हो। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी क्या स्टोरी रही है फर्स्ट टाइम फेशियल रेजर यूज करने की। अगर आपका भी मेरे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है प्लीज शेयर करना ताकि मुझे पता चले दैट आई एम नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड जो इतनी डम लड़की जो सबने खुद के मुंह पे कांटे 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 मार दिए विद द फेशियल रेजर। ओके बाय गाइस, आई लव यू सो मच।